हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एट होम। बच्चों, आज हमें हिंदी फर्स्ट में जो पाठ पढ़ना है उसका नाम है पतंजलि। भारत के महान पुरुषों में पतंजलि का नाम विद्वान बड़े आदर से लेते हैं। संस्कृत व्याकरण का कोई विद्वान ऐसा नहीं है जिसने इनकी पुस्तक ना पढ़ी हो। पतंजलि का नाम दो बातों के लिए विख्यात है। एक तो यह कि उन्होंने व्याकरण की बड़ी अनूठी और पंडिताई से पूर्ण एक पुस्तक लिखी जिसे महाभाष्य कहते हैं, और दूसरी उनकी विश्व विख्यात कृति है पांचजल योग सूत्रम। पतंजलि ने पाणिनि द्वारा लिखित व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की टीका और व्याख्या की थी। पतंजलि पांचजल योग सूत्रम के भी रचयिता थे। योग दर्शन व दर्शन शास्त्र है जिसमें मन को नियंत्रित करने का ढंग बताया गया है। पतंजलि के दर्शन के अनुसार यदि मनुष्य अपने मन और शरीर की साधना कर ले तो वह ईश्वर का दर्शन कर सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि पांचजल योग सूत्रम के रचयिता पतंजलि और महाभाष्य के रचयिता पतंजलि दो अलग अलग व्यक्ति थे। योग शास्त्र वाले पतंजलि बहुत पहले हुए और महाभाष्य वाले उनके बहुत पीछे। खेद की बात है कि इसका ठीक से अभी भी निश्चय नहीं किया जा सका है। बहुत से लोग दोनों को एक ही मानते हैं। यदि दो पतंजलि थे तो दोनों ही बहुत ही असाधारण और विद्वान और महान व्यक्ति थे, किंतु अधिकतर विद्वानों का मानना है कि दोनों व्यक्ति एक ही थे। महाभाष्य और योग दर्शन के लिखने के ढंग से तथा अन्य बातों से लोगों ने यह स्वीकार किया कि दोनों को लिखने वाले एक ही पतंजलि थे। यह कब हुए इस पर भी लोगों का एक मत नहीं है। अधिकतर लोगों का विचार है कि आज से लगभग 2100 वर्ष पहले जब पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग राज करते थे, पतंजलि उस समय थे। पुष्यमित्र शुंग ने एक यज्ञ किया था, उसमें पतंजलि मौजूद थे। इस हिसाब से पतंजलि आज से 2100 वर्ष पहले हुए थे। इनका जन्म वहीं हुआ था जिसे आजकल गोनर्द कहते हैं। इनकी माता का नाम गोड़िका था। पिता के बारे में सही जानकारी नहीं है। महाभाष्य काशी में रचा गया था। काशी में एक स्थान है जिसे नागकुआं कहते हैं, उसी के समीप यह रहते थे। आज भी नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास अनेक पंडित तथा विद्यार्थी एकत्र होते हैं और संस्कृत व्याकरण के संबंध में वार्ता करते हैं। महाभाष्य है तो व्याकरण का ग्रंथ, किंतु उन्होंने जो बहुत से उदाहरण दिए हैं उनसे उस समय के चाल ढाल, रहन सहन, भूगोल, साहित्य, धर्म, समाज और इतिहास का पता लगता है, और आज हम उस समय की बहुत सी बातों को जान सकते हैं। विद्वानों का कहना है कि महाभाष्य जिस ढंग से लिखा गया है उस ढंग से संसार की किसी भी भाषा में कोई व्याकरण की पुस्तक नहीं लिखी गई है। एक अंग्रेज विद्वान ने इन्हें व्याकरणों का सम्राट लिखा है। इनके पहले भी संस्कृत भाषा की व्याकरण को बताने वाले कई लोग हो चुके थे। उनमें कुछ पाणिनि के ढंग पर चलने वाले थे और कुछ दूसरे। उन सबका नाम महाभाष्य में आया है। उनकी रचनाएं अब नहीं मिलती, किंतु उनके नाम का पता चल जाने से हम यह जान सकते हैं कि हमारे देश में बहुत पुराने समय में संस्कृत भाषा की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता था। पतंजलि उन सब में बड़े थे। उस युग में छपाई की मशीन न थी और हाथ की लिखी पुस्तक एक थी जो उनकी मृत्यु के 200-300 साल बाद बिखर गई। आज से लगभग 1100 वर्ष पूर्व कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इनकी पुस्तक की खोज की और पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार किया। तब से आज तक उसकी पढ़ाई होती चली आ रही है, और आज तो संस्कृत भाषा का ऐसा कोई पंडित नहीं माना जाता जिसने महाभाष्य ना पढ़ा हो। हमारे देश में जितने महापुरुष हुए हैं सब में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। सभी महापुरुष हमारे देश की उन्नति में अपना अपना योगदान देते थे। हमारी सभ्यता का जो विशाल भवन है उसमें वह कुछ न कुछ बनाकर जाते थे। पतंजलि ने हमारी संस्कृत भाषा को ऐसा बना दिया कि वह संस्कृत में सबसे सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक भाषा हो गई है। इससे संसार में संस्कृत भाषा को बहुत ऊंचा पद मिला। हम कह सकते हैं कि हमारे देश को जिन लोगों ने महान बनाया उसमें पतंजलि भी थे। इतने पुराने समय में दूसरे किसी देश में कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ जिसने भाषा के सुधार में कोई ऐसा कार्य किया हो। इसी से
विदेशी भी हमारे देश की सभ्यता का लोहा मानते हैं। यूनान में भी पुराने समय में बड़े बड़े विद्वान हुए, चीन में भी विद्वान लोग हुए हैं। उन लोगों की रचनाओं से भी उनके देश और संसार को ज्ञान मिला है। पतंजलि उन्हीं महान पुरुषों में से एक हैं जो एक देश के होकर भी सारे संसार के हो जाते हैं। बच्चों, अब इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द है पंडिताई। महाभाष्य, पांथजल योग सूत्रम। महाभाष्य और पांथजल योग सूत्रम क्या है? पतंजलि की रचना है। अष्टाध्यायी, व्याख्या, योग दर्शन, पुष्यमित्र शुंग, गोनड, जयादित्य, उन्नति, सभ्यता, विद्वान, पाणिनि, गोड़िका, नियंत्रित और पाटलिपुत्र। अब हम इसके बाद अभ्यास पे आते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किस देश के महान पुरुषों में पतंजलि का नाम लिया जाता है? भारत के, इंग्लैंड के, अमेरिका के या फिर यूनान के? तो इसका उत्तर होगा भारत के। पांथजल योग सूत्रम के रचयिता कौन थे? सुकरात, अरस्तु, पतंजलि या महाबुद्ध? इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। फिर बात आती है तीसरा में देखना है, पुष्यमित्र शुंग कितने वर्ष पहले पाटलिपुत्र में राज करते थे? 200, 300, 2100 या 400? इसका उत्तर है 2100। पतंजलि की माता का क्या नाम था? कस्तूरबा, गोड़िका, मेनका या फिर तुलसी? तो पतंजलि की माता का नाम था गोड़िका।